नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मुहूर्त चिंतामणि की इस कक्षा में। मैं आनंद रेग्मी आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने व्हाट्सएप या इंस्टा इत्यादि में आप शेयर करके अन्य लोगों तक भी इसको फैलाएं। तो हम लोग मुहूर्त चिंतामणि में गोचर प्रकरण में 14 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। आज वाली कक्षा में हम लोग 15वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रवासनासौ मरणं जयश्च हास्यारति क्रीडित सुप्त भुक्ताः ज्वराख्य कंप स्थिरता ह्यवस्था मेषात् क्रमान्नाम सदृक् फलास्युः। प्रवासनासौ मरणम, मेषात मतलब मेष राशि से। ठीक है, मेषात मेष राशि से क्रमात क्रमशः क्या होती है? अवस्था, अवस्था होती है। ठीक है, ये अवस्था किसकी होती है? चंद्रमा की अवस्था होती है। किस प्रकार से? सबसे पहला प्रवास, एक नंबर क्या होता है? प्रवास होता है। दूसरी अवस्था होती है नाश अवस्था। तीसरी अवस्था होती है मरण। चौथा जय। पांचवी अवस्था हास्य, हास्य मतलब हंसना। छठवीं अवस्था जो होती है वह रति। ठीक है, रति कार्य, मैथुन इत्यादि। सातवां जो होता है वह क्रीडिता, क्रीड़ा खेलकूद करना, खेलकूद वाला अवस्था। आठवीं अवस्था सुप्त, सोने की अवस्था। ठीक है। नौवीं अवस्था होती है भुक्त अवस्था। 10वीं होती है ज्वर, ज्वर अवस्था। आख्य मतलब कथित अवस्था। ठीक है, आख्य सॉरी, आख्य मतलब कथित अर्थ में। और 11वां कंप, कंप अवस्था। ठीक है, कंपन। और 12वीं जो अवस्था होती है वह स्थिरता। तो ऐसे करके अवस्था मेषात, मेषात मेष राशि से क्रमात क्रमशः अवस्था, अवस्थाएं होती है। किसकी अवस्था होती है? तो चंद्रमा की अवस्थाएं होती है। और नाम सदृक फलास्यु, नाम के सदृश ही इनका क्या होता है? फल होता है। इससे पूर्व वाली क्लास में मैं आप लोगों को बताया था कि इसको किस प्रकार से निकालते हैं। तो इसको एक बार मैं और बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोगों का जो नक्षत्र था वो क्या था? पुष्य नक्षत्र था। ठीक है, और पुष्य नक्षत्र किसमें आता है? पुष्य नक्षत्र जो होता है वह कर्क राशि में होता है। ठीक है, कर्क राशि में होता है। आप लोगों ने अगर आप लोग जानते होंगे, वहां पर जब हम लोग करते हैं चूचे चोला लीलू लेलो मेष, ई उ ए ओ बा बीबू बेबो वृष, काकी कूगा गाचा केको ह मिथुन, कूहे होडा डीडू डेडो कर्क। ठीक है, तो यहाँ पर कर्क राशि, तीन लब्धि आई थी, तीन मतलब चार होता है, तो कर्क राशि हो गई। कर्क राशि में आठवीं अवस्था, शेष अवस्था बची थी आठवीं। तो कर्क राशि देखिए, कर्क राशि यहाँ पर है। ठीक है, कर्क राशि की अवस्था क्या है? जय अवस्था है। तो यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आठवीं की अवस्था आ गई कंप अवस्था। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा था कि शेष 8 बचा, मतलब कंप अवस्था हुई। तो यहाँ पर मेषादि राशियों के क्रम से, ठीक है, मेषादि राशियों के क्रम से अगर मेष राशि में चंद्रमा रहेगा तो कहाँ से गिनेंगे हम लोग? प्रवास से गिनेंगे। वृष राशि में रहेगा तो नाश से गिनेंगे। जब वृष राशि में चंद्रमा रहेगा तो अंतिम अवस्था क्या हो जाएगी? प्रवास हो जाएगी। ठीक है, नाश एक हो जाएगा, मरण दो, ऐसे करके आगे आगे बढ़ता रहेगा। वही अगर कर्क राशि में चंद्रमा होगा तो पहली अवस्था क्या होगी जी? क्या होगी? जय अवस्था पहली होगी, दूसरी हास्य होगी। ऐसे करके इसको क्रमशः गिनना है। तो यहाँ पर अगर मेष राशि में चंद्रमा होगा तो प्रवास से, वृष राशि में होगा तो नाश से गिनना है, मिथुन राशि में होगा तो मरण से गिनना है, मरण मतलब मृत्यु, और कर्क राशि में होगा तो जय से गिनना है, सिंह राशि में होगा तो हास्य से गिनना है, और कन्या राशि में होगा तो रति से गिनना है, तुला राशि में होगा तो क्रीड़ा से गिनना है, और वृश्चिक राशि में होगा तो सुप्त से गिनना है, और धनु राशि में होगा तो भुक्त से, मकर राशि में ज्वर से, कुंभ राशि में कंप से, और मीन राशि में स्थिरता से गिनना है। यहाँ से क्रम से ये अवस्थाएं होती है, इसको इस प्रकार से जानना चाहिए। अब इसके बाद कह रहे हैं कि ग्रहों के जो विकृति होती है उसके परिहार के लिए
कुछ औषधियां बताई गई है, उस औषधियों से अगर स्नान किया जाए तो क्या होगा, उन जो दुष्ट ग्रहों का जो उत्पन्न जो फल होगा उसका नाश हो जाएगा और शुभ फल की प्राप्ति होने लगेगी। तो लाजा कुष्ठ बला प्रियंगु घना सिद्धार्थ निशा दारुभिः पुंखालोद्रयुतिर्जलैर्निगदितं स्नानं ग्रहोत्थागरित धेनुः कम्वरुणो वृषश्च कनकं पीताम्बरं घोटकः श्वेतो गौरसिता महासिरज इत्येता रविर्दक्षिणाः। यहाँ पर दो चीजें बताई गई है, पहले हम इन दो लाइनों का अर्थ समझते हैं। अगर कोई ग्रह दुष्ट ग्रह है तो उसके जो भी अशुभ प्रभाव है उससे छुटकारा पाने के लिए क्या क्या जो औषधियां होती है, ठीक है, क्या क्या औषधियां होती है उसको मिलाकर अगर आप स्नान करते हैं तो उसका नाश होता है। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है कि ग्रहोत्थ मतलब ग्रहों के द्वारा उत्थ उत्थ मतलब उत्पन्न, जो अघ, अघ मतलब पाप, ठीक है, उसको क्या करता है, रेत यानी कि नाश करता है। ग्रहोत्थ ग्रहों के द्वारा जो उत्पन्न जो अघ अर्थात जो पाप है उसको रेत नाश करने वाला होता है। तो कहा कि लाजा, यहाँ पर पहले हम देखते हैं एक एक, लाजा, दूसरा कुष्ठ, तीसरा बला, चौथा प्रियंगु, पांचवा घन, सिद्धार्थ, उसके बाद निशा, उसके बाद दारू, पुंखा, लोध्र, ठीक है, युतैहि, युक्तैहि, इन इनसे क्या हो, युक्त हो। अब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्रमशः देखते हैं। तो सबसे पहले कहा कि लाजा, ठीक है, लाजा, लाजा मतलब लावा, जो धान का जो लावा होता है वो चीज हो गया। दूसरा कुष्ठ, कूट, कूट कहते हैं, एक कुट का पौधा होता है उसको। उसके बाद बला, बला मतलब वरियारा, ठीक है, वरियारा का पौधा होता है, पत्ते वाला होता है। उसके बाद प्रियंगू, ठीक है, लाजा मतलब धान का लावा हो जाएगा। कुष्ठ, कूट होगा, कूट का पौधा होता है। बला, बला बरियारा होता है जिसके पत्ते होते हैं हरे हरे कलर के। वो आपने देखा भी होगा, उसको एक बार आप सर्च कर लेंगे तो अच्छे से आपको उसका आइडिया लग जाएगा। उसके बाद प्रियंगु, प्रियंगु एक फूल होता है, फूल टाइप का होता है, उसके जो दाने होते हैं छोटे छोटे मरून कलर के दाने होते हैं, प्रियंगु हो गया। घना, घन जो होता है वह नागर मोथा कहते हैं उसको। देखने में वो घास जैसा होता है और नीचे उसके जमीन के नीचे उसके दाने टाइप के भी होते हैं, जैसे वो खाने वाले टाइप के जो वो हम लोग खाते हैं उसमें मकर संक्रांति इत्यादि में उस टाइप का उसका वो होता है। उसके बाद सिद्धार्थ, सिद्धार्थ मतलब होता है सरसों। निशा, निशा मतलब हल्दी। दारू, दारू मतलब देवदारू, देवदार का वृक्ष आप लोग देखे भी होंगे। उसके बाद आता है पुंखा, ठीक है, पुंखा जो जिसके जो मटर जैसा देखने में उसमें मटर जैसे दाने इत्यादि लगे होते हैं। उसके बाद लोध्र, लोध्र मतलब होता है एक पौधा होता है वो, मतलब एक पेड़ होता है वो सफेद फूल जैसा, उसके छोटे छोटे सफेद फूल जैसा आपको देखने में ये लगता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो इसको आप एक बार सर्च करके भी देख लेंगे तो आप और क्लियर हो जाएंगे कि क्या चीजें हैं ये। तो जब ग्रहों के दुष्ट जो ग्रह होंगे उसके नाश के लिए इन सब चीजों को मिलाकर, ठीक है, जले ही युतई ही, जल में इन सब चीजों को क्या करके, युतई ही युक्त करके मतलब जल में मिला करके, स्नानम निगदितम, स्नानम कथितम, स्नान कहा गया है किसके लिए, तो कहा कि ग्रहोत्थागरित, ग्रह से उत्पन्न जो पाप है उसके नाश के लिए इन सब चीजों को आप जल में मिलाकर अगर स्नान कर लेंगे तो उन सभी ग्रहों का जो दोष हो जाएगा उनको नाश करने वाला होगा। ये सभी चीजें किसी ना किसी प्रकार की औषधि के रूप में है।
ठीक है, तो उसको आप मिलाकर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद कहा कि धेनु कंवरुणो वृषश्च कनकम पीतांबरम घोटकः श्वेतो गौरसिता महासिरज इत्येता रविर्दक्षिणा। अब कहा कि धेनु कंवरुणो, धेनु धेनु मतलब गाय, ठीक है, धेनु मतलब गाय, और कैसी गाय? जो ब्याई हुई गाय होती है वह, ठीक है, धेनु मतलब गाय। तो सूर्य का जो दोष होता है उसकी शांति के लिए गाय का क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। उसके बाद चंद्रमा के लिए कंबू, कंबू मतलब शंख, चंद्रमा के शांति के लिए, चंद्रमा का जो भी खराब प्रभाव होगा उसकी शांति के लिए कंबू अर्थात शंख को दान कर देना चाहिए। अरुणो वृषश्च, मंगल ग्रह की शांति के लिए वृषश्च अरुणः, अरुण मतलब लाल, लाल रंग का वृष, लाल रंग का जो बैल होता है उसको मंगल की शांति के लिए उसको दान कर देना चाहिए। उसके बाद कनकम, कनक अर्थात सुवर्ण सोना, बुध के दोष की शांति के लिए सोने का दान करना चाहिए। बृहस्पति की शांति के लिए पीतांबरम, पीले जो कलर का वस्त्र होता है उसको दान कर देना चाहिए। शुक्र की शांति के लिए श्वेतो घोटकः, सफेद, श्वेतः मतलब सफेद, सफेद कलर का घोटक घोड़ा, जो सफेद कलर का घोड़ा होता है व्हाइट कलर का, उसको दान कर देना चाहिए शुक्र की शांति के लिए। और गौहु असिता, असिता गौहु शनि की शांति के लिए, असित अर्थात काला, काले रंग की जो गौ गाय होती है उसको दान कर देना चाहिए शनि की शांति के लिए। और महासी, महासी मतलब तलवार, राहु की शांति के लिए तलवार का दान करना चाहिए। और केतु की शांति के लिए अज, अज मतलब बकरा, बकरे को दान कर देना चाहिए केतु की शांति के लिए। इति एता रविर दक्षिणा, रवि है सूर्य से लेकर के दक्षिणा, ये क्या होती है? इनके जो ग्रहों की मतलब सूर्य चंद्रमा मंगल बुध इत्यादि की क्या होती है? दक्षिणा होती है। दक्षिणा मतलब दान के रूप में आप किसी ब्राह्मण को दे करके इससे संबंधित जो ग्रहों से संबंधित जो भी दोष होता है उसको आप हटा सकते हैं। उस चीज के लिए यहाँ पर ये सब चीजें बताई गई है। अब आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर कहा कि कौन कौन से जो ग्रह है वह कब कब फल देते हैं। तो कहा कि सूर्यार सौम्यास पूजितोक्षनाग सप्ताद्रि घस्रान विदुरग्नि नाड़ी तमोय मेज्यास्त्री रसास्युमासन गंतव्य राशे फलदाह पुरस्तात्। अब कहा कि सूर्य, सूर्य ग्रह, आर मंगल ग्रह, सौम्य बुध ग्रह, और आस्फुजित मतलब शुक्र ग्रह, ये जो चार ग्रह है वह क्रमशः अक्ष, अक्ष मतलब 5, नाग मतलब 8, सप्त 7, अद्रि 7, घस्र मतलब दिन, ठीक है। ये लाइन को देख लेते हैं पहले। गंतव्य राशे है पुरस्तात् फलदाह, गंतव्य राशि है, जब ये एक राशि से दूसरी राशि में जाने वाले होते हैं उससे पुरस्तात्, पूर्व में ही इतने इतने दिन पहले वो फल देना चालू कर देते हैं। मान लीजिए कि सूर्य जो है क्या करने वाला है, दूसरी राशि में मेष राशि से वृष राशि में जाने वाला है। तो यहाँ पर सूर्य का कितना दिया है? 5। तो सूर्य जो है मेष राशि में वृष राशि, मेष राशि से वृष राशि में जाने वाला है। तो वृष राशि का जो फल है वो वृष राशि में जाने से 5 दिन पहले से ही वृष राशि का फल देने लग जाएगा गोचर के अनुसार, ठीक है। तो सूर्य जो है वह कितना, अक्ष अर्थात 5 दिन पहले से ही फल देना चालू कर देता है। आर मंगल जो ग्रह है वह दूसरी राशि में जाने से 8 दिन पहले ही फल देना चालू कर देता है। सौम्य जो बुध ग्रह है वह सप्त, 7 दिन पहले ही फल देना चालू कर देता है। और आस्फुजित जो शुक्र ग्रह है वह अद्रि अर्थात 7 दिन पहले ही फल देना चालू कर देता है। घस्र मतलब दिन। तो सूर्य 5 दिन पहले, आर मंगल 8 दिन पहले, सौम्य बुध 7 दिन पहले, आस्फुजित शुक्र 7 दिन पहले से ही फल देना चालू कर देगा। उसके बाद विदुहु अग्नि नाड़ी, विदु चंद्रमा जो होता है वह अग्नि नाड़ी, अग्नि मतलब 3, नाड़ी घटी, तो 3 घटी पहले से ही फल देना चालू कर देगा। जैसे
मेष राशि से अगर वृष राशि में चंद्रमा जाने वाला है, तो वृष राशि में जाने से पहले ही, वृष राशि में प्रवेश करने से 3 घंटी पहले से वो चंद्रमा वृष राशि का फल देने लग जाएगा। ठीक है, तो विदुहु चंद्रमा अग्नि नाड़ी ही 3 घंटी पहले से ही फल देना चालू कर देगा। उसके बाद तम, तम मतलब राहु, यम शनि, इज्य बृहस्पति, ये जो 3 ग्रह होते हैं वह त्रि मतलब 3, रस 6 और अश्वी, अश्वी मतलब 2। ठीक है, अश्व मतलब 7 होता है, अश्वी मतलब 2 होता है। मासान मतलब मास। तो जो राहु होता है, तम मतलब जो राहु होता है, वह जब अगली राशि में जाएगा उससे 3 महीने पहले से ही उस राशि का फल देना चालू कर देता है गोचर के हिसाब से। यम जो शनि है वह 6 महीने, रस मतलब 6 महीने पहले से ही दूसरी राशि का फल देना चालू कर देता है। और इज या बृहस्पति जो होता है वह अश्वी 2 महीने पहले से ही फल देना चालू कर देता है। गंतव्य राशि है, जो गंतव्य राशि है, जिस राशि में जाने वाला है, उससे पुरस्तात् फलदाह, पूर्व में ही फल देने वाले होते हैं। इसको इस प्रकार से जानना चाहिए। कभी कभार आप नोटिस करते होंगे कि दूसरी राशि में जाने से पहले ही उस राशि का फल मिलना चालू हो जाता है, तो वो इसी वजह से उसका फल मिलना चालू हो जाता है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट श्लोक है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। अब आगे देखते हैं। दुष्टे योगे हेम चंद्रे च शंखम धान्यम तिथ्यर्धे तिथौ तंडुलांश वारे रत्नम भेच गाम हेम नाड्यम दद्यात् सिंधुत्थम च तारासु राजा। दुष्टे योगे हेम, अगर योग क्या हो, दुष्ट हो। ठीक है, दुष्टे योगे, अगर योग क्या हो, दुष्ट हो, कोई आपको कार्य विशेष करना है लेकिन उस दिन कोई खराब योग पड़ जा रहा है। ठीक है, तिथिवार नक्षत्र योग करण होते हैं, तो कोई खराब योग पड़ जा रहा है और आपको कार्य करना आवश्यक है, तो क्या करना चाहिए? हेम, हेम मतलब सोना, सोने का दान करके आप फिर आगे कार्य कर सकते हैं। दुष्ट योगे हेम, हेम का दान करना चाहिए, सोने का दान करना चाहिए। चंद्रेच संखम, चंद्रमा अगर खराब होगा, अशुभ चंद्रमा होगा, तो अशुभ चंद्रमा वाले दिन अगर आपको कोई कार्य करना है, तो संखम, शंख का दान करने के बाद आप कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तिथ्यर्धे धान्यम, तिथ्यर्ध, तिथि का अर्ध मतलब तिथि का आधा। तो तिथि का आधा कहने का मतलब क्या? तो तिथि का आधा मतलब होता है करणम, तिथ्यर्धम करणम, तो तिथ्यर्ध मतलब होता है करण। अगर करण खराब है तो धान्यम, धान्य जो अन्न होता है उसका दान करने के बाद आप कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए भद्रा है, भद्रा को यद्यपि त्यागने के लिए ही कहा गया है, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वैसे में आप धान्य अर्थात अन्न का दान करके कोई सामान्य कार्य हो तो उसको कर सकते हैं। और तिथौ तंडुलांश, अगर तिथि खराब होगा तो तंडुल, तिथि खराब होगा तो तंडुल मतलब चावल का जो दान होता है उसको करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं? कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। वारे, अगर वार खराब होगा तो रत्नम, रत्न का दान करके कार्य कर सकते हैं। और भेज गाम, भ अर्थात नक्षत्र, नक्षत्र खराब होगा तो गाम, गाम अर्थात गाय, गाय का दान करके आप कार्य कर सकते हैं। और नाड्यम हेम, अगर नाड़ी खराब होगा, आप ये जब विवाह मेलापक में जाएंगे तो वहां पर नाड़ी, 3 प्रकार की नाड़ी होती है, आदि मध्य अंत्य। तो वहां पर अगर आपको कोई आपत्ति आ रही है तो वहां पर हेम, सुवर्ण सोना दान करके तब कार्य कर सकते हैं। और सिंधुत्थम च तारासु, तारा अगर खराब होगी तो सिंधुत्थ, सिंधुत्थ मतलब नमक, नमक का दान करके राजा, वही सिंधुत्थम च राजा दद्यात, राजा को, मतलब राजा यहाँ पर पहले के जमाने में राजा के लिए प्रयोग होता था, अभी सामान्य हर व्यक्ति के लिए ये लागू होता है। तो तारा अगर खराब होगी तो नमक का दान करके तब आगे कार्य कर सकते हैं। अब यहाँ पे के बता रहे हैं कि कौन कौन से ग्रह कब कब फल देने वाले होते हैं। जब गोचर में रहेंगे तो कब किस समय वो अपना सबसे ज्यादा फल देंगे। तो रास्यादिगौ रवि कुजौ फलदौ सितेज्यौ मध्य सदा शशिसुतश्चरमे जमंदौ अध्वान्न वन्य भय सन्मति वस्त्र सौख्य दुखानि मासी जनिभे रविवासरादौ। रास्यादिगौ, राशि आदिगौ,
राशि के आदि में गए हुए हों। कौन? रवि कुजऊ, रवि सूर्य कुज मंगल, ये जब दो ग्रह रास्यादिगौ राशि के आदि में हो। राशि के आदि का मतलब तीन, आदि मध्य अंत्य तीन भाग लगा दीजिए। एक राशि में 30 अंश होते हैं, तो 10 अंश आदि हो जाएगा, फिर 10 से 20 मध्यम हो जाएगा, 20 से 30 अंतिम हो जाएगा। तो सूर्य और जो मंगल है वह राशि आदि का, जब राशि के आदि में होंगे मतलब 0 से लेके 10 अंश के बीच में होंगे तो वो क्या होंगे? फलदऊ, फल देने वाले होते हैं। सितेज्यौ मध्य, सित शुक्र, इज्य बृहस्पति, ये जो दो ग्रह है वह मध्य, मध्यम में मतलब 11 से लेके 20 अंश के बीच में फल देने वाले होते हैं। और सदा शशिसुतः, जो शशिसुत बुध होता है वह सदा मतलब पूरे के पूरे 30 अंश में फल देने वाला होता है। और चरमे, चरम मतलब अंतिम, अंतिम अवस्था में अब्ज मंदव, अब्ज चंद्रमा, मंद शनि, ये जो दो ग्रह है वह चरमे मतलब 20 से लेके 30 अंश के बीच में फलदऊ, फल को देने वाले होते हैं। तो सूर्य और मंगल राशि के आदि में, शुक्र और बृहस्पति राशि के मध्य में, बुध जो है वह हमेशा, और चंद्रमा और शनि जो है राशि के अंतिम में फल देने वाले होते हैं। इसको इस प्रकार से जानना चाहिए, चाहे शुभ फल हो चाहे अशुभ फल हो, दोनों को इसी समय में देते हैं। उसके बाद कहा कि मासी जनिभे रविवासरादौ, मासी जब मास का प्रारंभ होगा तो उस समय रविवासरादौ जनिभे, जनिभे जो जन्म नक्षत्र होता है वह रविवासरादौ, सूर्यादि वारों में अगर आपका जन्म नक्षत्र पड़ता है, मतलब जिस दिन नया मास प्रारंभ होगा उस दिन अगर आपका नक्षत्र रविवार को पड़ता है, सोमवार को पड़ता है, मंगलवार को पड़ता है, तो क्या फल होता है उसका, ये बता रहे हैं। तो अध्वान्ना वन्नी भयदः, अगर आपका जन्म नक्षत्र जिस दिन मास प्रारंभ होगा उस दिन अगर क्या किस में पड़े? रवि, सूर्य, मतलब रविवार के दिन आपका जन्म नक्षत्र पड़ता है, तो अध्व, अध्व मतलब मार्ग, अध्व मतलब होता है मार्ग। तो आपको क्या करना होगा? यात्रा करनी पड़ेगी, उस महीने आपको यात्रा करनी पड़ेगी। अगर सोमवार के दिन पड़ता है तो किसका लाभ होगा? अन्न, अन्न का लाभ होगा। मंगलवार के दिन पड़ जाएगा आपका जन्म नक्षत्र तो वन्नी भय, अग्नि से भय होगा। बुधवार के दिन पड़ेगा तो सन्मति, अच्छी बुद्धि होगी, अच्छी बुद्धि मिलेगी, सही डिसीजंस ले पाएंगे उस महीने। उसके बाद बृहस्पतिवार को पड़े तो वस्त्र, वस्त्र की प्राप्ति होगी। शुक्रवार को पड़े तो सौख्य, पूरे महीने सुख मिलेगा। और शनिवार के दिन पड़े तो दुखानी, पूरे के पूरे महीने आपको क्या होगा? दुख भोगना पड़ेगा। इस प्रकार से इसको जान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का गोचर प्रकरण समाप्त होता है। अब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे जहाँ पर हम लोग संस्कार प्रकरण का अध्ययन करेंगे। जय श्री राम।